नमस्कार, मैं अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लेखन परंपरा। कौन सा टॉपिक चल रहा है? लेखन परंपरा। और लेखन परंपरा में हमने पहला जो टॉपिक पढ़ लिया है गारसादह तासी को, यानी पिछली क्लास में हमने गारसादह तासी के बारे में चर्चा किया था। तो एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते हैं कि गारसादह तासी के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने। गारसादह तासी पहले ऐसे लेखक या रचनाकार होते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा का सूत्रपात किया। यानी आपसे कोई पूछेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन सबसे पहले शुरुआत किसने किया या सूत्रपात किसने किया, तो कैसे? गारसादह तासी ने। और ये भी दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और किसके द्वारा लिखा गया? गारसादह तासी के द्वारा लिखा गया। ठीक है। और तीसरी बात आपसे ये भी पूछेगा कि उसका प्रकाशन कब रहा, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहली बार कोई पुस्तक कब छपती है या उसका प्रकाशन कब होता है? तो कब होता है? 1839 में होता है। ठीक है, 1839 में होता है। और ये भी पूछ सकता है आपका एक क्वेश्चन कि गारसादह तासी के पुस्तक यानी इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी में कुल रचनाकारों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 738 थी। और ये भी पूछ सकता है कि उसमें हिंदी कवियों की संख्या कितनी थी? तो हिंदी कवियों की संख्या कितनी थी? 72 कवि कुल लिए थे गारसादह तासी ने। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग मोटी मोटा चर्चा कर चुके हैं। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे कि गारसादह तासी के पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया, सन 1953 में किया। और किस नाम से करते हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से करते हैं। ठीक है, ये रही गारसादह तासी की कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो। ठीक है, तो अब अगला जो हमारा नाम आता है लेखन परंपरा में, वो कोई ख़ास तो नहीं है लेकिन उनको पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हालांकि उनका जो ग्रंथ है वो प्रामाणिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब है तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए आइए पढ़ते हैं। किसके बारे में? मौलवी करीमुद्दीन के बारे में। ठीक है, जो दूसरा भाई यानी आप कह सकते हैं मौलवी करीमुद्दीन के बारे में। ठीक है, देखिए ये बहुत फेमस तो नहीं, प्रसिद्धि तो इनकी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है मौलवी करीमुद्दीन ने जो पुस्तक लिखी, इनका जो रचना थी वो गारसादह तासी का ही क्या था? अनुवाद था। उर्दू में क्या था? अनुवाद था। तो इसका प्रमाण मिलता भी है नहीं है, तो ज़्यादा प्रमाणिक इन पे बहुत ज़्यादा विशेष कुछ नहीं चर्चा करेंगे। तो बस इनका केवल आप नाम जान लीजिए और इन्होंने क्या लिखा है ये जान लीजिए, और कवियों की संख्या, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, इनका प्रकाशन वर्ष, बस इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो मौलवी करीमुद्दीन ने इनका जो रचना है, यानी रचना जो है वो किस नाम से करते हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखते हैं किस नाम से? वो लिखते हैं तज़किरा ए शुअराई। इस नाम से ये इन्होंने पुस्तक लिखा। किस नाम से? तज़किरा ए शुअराई नाम से। और ऐसा कहा जाता है कि इसका जो है मौलवी करीमुद्दीन जो है गारसादह तासी के दूसरे भाग का प्रकाशन जब 1847 में होता है तो उसी का ये हिंदी अनुवाद करते हैं। हालांकि ये इन्होंने कुछ कवियों को एक्स्ट्रा बढ़ाया है, लेकिन ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है, तो इनके में बहुत ज़्यादा डीपली चर्चा नहीं। तो इतना बस जान लीजिए आप। तज़किरा ए शुअराई यानी इनकी जो रचना होती है तज़किरा ए शुअराई होती है। और इसका प्रकाशन वर्ष कब होता है? ये 1848 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1848 ईस्वी में इसका होता है तज़किरा ए शुअराई का। ठीक है, यानी तज़किरा ए शुअराई का। और इन्होंने कुल कवियों की संख्या जो लिए है वो कितना लिया है? देखिएगा 1004 कवि। कितने? देखिए अलग अलग पुस्तक हैं, कहीं 1003 मिलेगा, कहीं 1004 मिलेगा। तो अलग अलग पुस्तक हैं, अलग अलग मत हैं, तो यहाँ से ऐसा कुछ डीपली जाएगा नहीं। लेकिन आप बस इतनी जानकारी रखिए कि कुल जो कवियों की संख्या थी, यानी कुल रचनाकार
आप कह सकते हैं कुल रचनाकार कितने थे? 1004 कवि थे। कितने थे? 1004। और इन्होंने क्या किया जो है, हिंदी के कवि कितने लिए? गारसद तासी ने जो है अपनी पुस्तक में 72 कवि लिए थे, लेकिन ये क्या कर दिए और भी उसको घटा दिए। ये क्या करें, केवल जो है 62 कवि हिंदी के लिए। कितने कवि? 62 कवि हिंदी के लिए। कवि हिंदी के यानी इन्होंने 10 कवियों को और ज़्यादा मतलब माइनस कर दिया, केवल ये 62 कवि हिंदी के इनको मिले। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा प्रामाणिक नहीं है। और कितने 942 कवि जो है वो किसके होते हैं? उर्दू के होते हैं। किसके होते हैं? उर्दू के। ठीक है, देख लीजिए आप माइनस करिएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये बचेगा 9, यानी 942 हो जाएगा। और इतने कवि कितने? हाँ, ये संख्या आपको कहीं कहीं 60 भी मिल सकता है, क्योंकि ऐसा देखिए हिंदी साहित्य में जब तक हम लोग ये सब पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट प्रमाणिक चीज़ें नहीं मिलता है, सन का इधर उधर, क्योंकि अलग अलग राइटरों ने अलग अलग शोध करके अपना अपना मत दिया है। तो एग्जैक्ट जो है किसी को नहीं पता है कि कुल कितने कवि थे, कहीं 62 मिलता है तो कहीं 60 भी मिलता है। ठीक है, तो बस मौलिक करीमुद्दीन के बारे में बस इतना ही काफ़ी है। एक कौन सी रचना है? तज़किरा-ए-शुराई लिखते हैं। कब इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1848 ईस्वी में है। कुल रचनाकार कितने हैं? 1004 कवि हैं, और जिनमें हिंदी कवियों की संख्या कितनी है? 62 कवि, और उर्दू कवियों की संख्या 942। ठीक है, बस इनके बारे में इतना बहुत काफ़ी है। इससे बाहर टीजीटी या पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाता। ठीक है, तो चलिए आइए आगे चर्चा करते हैं। अब हमारे अगले रचनाकार जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, और जो हैं उनका नाम है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। ठीक है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर भी कुछ लोग करते हैं, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठीक है, अब देखिएगा इनके बारे में थोड़ा सा चल रहा है। ऐसा कहा जाता था कि ये पेशे से इंस्पेक्टर थे। ये पेशे थे, इनका देखिए जन्म स्थान कहाँ है? ये उन्नाव ज़िले के लगभग कानपुर के आसपास है। कानपुर के पास है, एक उन्नाव ज़िला पड़ता है। वहाँ एक कांथा नामक गांव में इनकी पैदाइशी होती है। और इनके पिता जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक ज़मींदार होते हैं। क्या होते हैं? ज़मींदार होते हैं। और ये खुद क्या होते हैं? पेशे से एक क्या है? इंस्पेक्टर होते हैं। ये बिल्कुल, हाँ, ये जॉब कर रहे होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर होते हुए भी इनका साहित्य के प्रति जो लगाव था वो बहुत ही अनोखा था, काफ़ी अच्छा था। तो उससे कभी ये दूर नहीं रह पाए। ठीक है, तो उन्होंने एक रचना लिखा और उसका नाम क्या था? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, ये किसकी रचना करते हैं? शिव सिंह सरोज। इसका जब प्रकाशन होता है इनकी प्रसिद्धि हो जाती है। हालांकि इससे पहले ये ब्रह्मोत्तर खंड, क्या? ब्रह्मोत्तर खंड और दूसरा शिव पुराण, ब्रह्मोत्तर खंड और शिव पुराण का ये क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं। क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं। लेकिन इससे इनकी जो है प्रसिद्धि नहीं होती है, इनकी प्रसिद्धि इतनी नहीं होती है। लेकिन जब शिव सिंह सरोज की बात आती है और जब शिव सिंह सरोज की रचना करते हैं तो ये काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं। और शिव सिंह सरोज जो है, देखिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास से लेखन को जो शिव सिंह सरोज है ये पूरा मतलब भूचाल ला देता है। क्या ला देता है? भूचाल ला देता है। क्यों ला देता है? क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम हिंदी भाषा में लिखा गया कौन सा है? शिव सिंह सरोज है। कहने का मतलब देखिए, पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखा गया तो उस पुस्तक का क्या नाम है? शिव सिंह सरोज है। ठीक है,
यानी इससे पहले कौन लिखा था? गार्सा द तासी। लेकिन वो कैसा विद्वान था? फ्रेंच का विद्वान था। फ्रेंच भाषा में, अलग भाषा में लिखा गया, लेकिन हमारी ही भाषा का इतिहास और हमारी ही भाषा में लिखा जाए तो हमारे लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है। और बिल्कुल उन्होंने एक गर्व का एहसास कराया कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस में लिखा जा रहा है? हिंदी भाषा में। और किस नाम से? शिव सिंह सरोज नाम से। ठीक है, शिव सिंह सरोज नाम से। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि मतलब इस पे क्या क्या हो सकता है। यानी रचना कौन सी है? शिव सिंह सरोज। इसका जो प्रकाशन वर्ष होता है वो कब होता है? यानी प्रकाशन वर्ष आप कह सकते हैं, प्रकाशन वर्ष वो 1883 ईस्वी में। ठीक है, 1883 ईस्वी में। अब आप लिख सकते हैं इसमें कि ये होता, अच्छा अभी नहीं, हाँ, कुल कवियों की संख्या लगभग, यानी ये लगभग क्या करते हैं, लगभग इसमें 1,000,000 कवियों का परिचय देते हैं। क्या करते हैं? कवियों का परिचय देते हैं। समझिएगा, 1,000,000 का मतलब क्या होता है? यानी 1,000, लगभग कितने? 1,000, यानी लगभग ये कितने? इन लगभग इसमें 1,000 यानी 1,000 कवियों का परिचय देते हैं। लेकिन जो मूलतः कवियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? मूलतः कवियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 838 होती है। यानी देखिए इसमें मूल कवियों की संख्या कितनी है? यानी मूल रूप से कितने हैं? 838 कवि है। लेकिन ये कहा लगभग 1,000 यानी 1,000 कवियों का ये वर्णन करते हैं इसमें। और हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार हिंदी भाषा में लिखा जा रहा है। और किसके द्वारा लिखा जा रहा है? शिव सिंह सेंगर के द्वारा। और किस रचना में? शिव सिंह सरोज, इन्हीं के नाम पर शिव सिंह सरोज रखा। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1883 ईस्वी में है। किस में है? 1883 ईस्वी में। क्लियर? इतनी बात मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, अब आप इसमें लिख सकते हैं। और देखिए 838 कवि तो लेते हैं और इन्होंने टोटल सभी कवियों को किसका कवि बताया? हिंदी का कवि बताया। किसका बताया? हिंदी का। सोचिए, गारसा द तासी को कवि नहीं मिल रहे थे, केवल 72 कवि। और मौलवी करीमुद्दीन को भी कितने? केवल 62 कवि। लेकिन इन्होंने ये लिख करके एक गर्व का एहसास कराया कि नहीं, हिंदी भाई आपको कवि नहीं मिल रहे थे। अब देखिए हमने कितने, लगभग 838 के कवि जितने थे सभी के सभी किसके हो गए? हिंदी के हो गए। और एक नई धरोहर आ गई, एक नया रचना आ गया जिससे काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं शिव सिंह सेंगर। और दूसरी बात ये भी किस पद्धति में लिखते हैं, ये भी इनकी रचना जो है वो किस पद्धति में है? वर्णानुक्रम पद्धति में, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखते हैं। ठीक है, यानी ठाकुर शिव सिंह सेंगर, रचना शिव सिंह सरोज, प्रकाशन 1883 ईस्वी। ठीक है, इसमें यानी देखिएगा आप कह सकते हैं कि हिंदी में लिखा गया सबसे सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास कौन है? शिव सिंह सरोज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास कौन है, तो वो कौन है? शिव सिंह सरोज है। क्लियर? इतनी बात। और इन्होंने और अन्य कौन सी रचना की है? ब्रह्मोत्तर खंड और शिव पुराण के हिंदी अनुवाद किया है इन्होंने। ठीक है, उससे प्रसिद्धि ना मिलने के कारण अब ये क्या लिखते हैं? शिव सिंह सरोज लिखते हैं। क्लियर? अब अगले जो हमारे देखिएगा, अगले जो कवि हैं वो कौन है? आइए चर्चा करते हैं। जॉर्ज अब्राहम
ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनके बारे में देखिएगा। इनके बारे में हम लोग कल डिटेल एकदम चर्चा करेंगे, ये कैसे बिल्कुल इनकी पुस्तक क्या होती है, क्या करते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी मतलब पुस्तक लिखा है और इनके कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे संबंधित आते हैं, लगभग हर परीक्षा में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।